हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते सभी फ्रेंड्स के लिए। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्तनी शुद्धि। तो वर्तनी शुद्धि और ये क्लास जो है, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं कि ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तनी शुद्धि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और आप साथ के साथ देखते चलेंगे कि ये वो क्वेश्चन है जो पूर्व वर्षों में पूछे गए हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि वर्तनी शुद्धि है वो कैसे कैसे होती है और अशुद्धियाँ कहाँ कहाँ होती हैं। तो मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि एक तो स्वर संबंधी, स्वर जैसे अ आ इ ई, और व्यंजन संबंधी जैसे क ख ग घ, उपसर्ग संबंधी जैसे दिस निर, है ना, अन अ, इस तरह से उपसर्ग संबंधी हो सकती हैं। समास संबंधी हो सकती हैं, प्रत्यय संबंधी हो सकती हैं, और संधि संबंधी इसमें गलतियां हो सकती हैं, अव्यय संबंधी हो सकती हैं, लिंग वचन कारक संबंधी हो सकती हैं। ये अशुद्धियां होती हैं। तो इनको कैसे, इनका शुद्ध रूप कौन सा है और हमें इन्हें समझते हैं इस क्लास के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वर्तनी शुद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। ए लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लब्ध प्रतिष्ठ। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तीनों अशुद्ध हैं। शुद्ध ये हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस प्री 2022 में इसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है। वह शब्द है ए श्रीयुत, बी सम्राट, सी श्रीमान, डी परिषद। तो इसमें हलंत संबंधी अशुद्धि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए श्रीयुत। ता में हलंत नहीं लगेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए कवित्री, बी घनिष्ठ, सी चिन्ह, डी ईर्ष्या। इसका सही आंसर बी घनिष्ठ, घनिष्ठ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए निसंदेह, बी निसंकोच, सी उज्ज्वल, डी महत्व। तो इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है शुद्ध पूछ रहा है या अशुद्ध पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी महत्व। ये इसका अशुद्ध है। बाकी के तीनों सही हैं। उज्ज्वल ऐसे ही होगा, निसंदेह इसी तरह से लिखा जाएगा, बी निसंकोच इसी तरह से होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए दधिच, बी आज्ञवल्क्य, सी निवृत्ति, डी घनिष्ठ, घनिष्ठ। तो इसका जो अशुद्ध पूछा है और सही हो जाएगा ए और डी। ए एंड डी ये दोनों गलत हो जाएंगे, और ये यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर
दिखा देती हूँ। AND इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। A पूजनीय, B तत्कालिक, C प्रामाणिक, D पैतृक। अब यहाँ तो शुद्ध पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा C प्रामाणिक। प्रामाणिक नहीं होगा, प्रामाणिक। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ये UPROARO प्री 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की बर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आज्ञवल्क। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आज्ञवल्क सही लिखा हुआ है, तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। तो ये अशुद्ध पूछ रहा है तो इसमें ये अशुद्ध है। बाकी सदृश, हस्तक्षेप, ग्रहणी, ये तीनों सही हैं, शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। A नुपुर, B स्मरण, C कवयित्री, D परिस्थिति। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर है इसका कवयित्री। आयोग का ये प्रिय क्वेश्चन है और यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो या अन्य कोई परीक्षा हो, उसमें इस कवयित्री को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आयोग का प्रिय क्वेश्चन है, इसको जरूर पूछता है। नेक्स्ट, इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचयिता, अनाधिकार, B अनाधिकार, C चिन्ह, D अनुकूल। शुद्ध पूछ रहा है तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा, अनुकूल। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। A अधीन, B अधीन, C आधीन, D आधीन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है अधीन, B आंसर इसका सही हो जाएगा, अधीन। तीनों बाकी की अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही वर्तनी शुद्ध है। A आधिकारिक, B आधिकारिक, C अधिकारक, D अधिकारिक। इसका सही आंसर हो जाएगा B आधिकारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। A परीक्षा, B परीक्षा, C परीक्षा, D परीक्षा। तो यहाँ पर सही वर्तनी हो जाएगी C परीक्षा। ई की मात्रा आएगा इसमें, परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? A सृष्टि, B अनधिकार, अनुपसर्ग लगा हुआ है इसमें, C अभ्यंतरिक, D समुद्रिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B अनधिकार। क्वेश्चन नंबर 14, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। A उंगली, B बांस, C पांचवा, D दांत। अशुद्ध पूछा है, सही आंसर हो जाएगा इसका C 5 लिखा जाएगा, जैसे 5। ये सभी तीनों इस तरह से चंद्रबिंदी वाले हैं तो इसी तरह से लिखा जाएगा 5, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15, बर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। A अनुग्रहित, B
अनुग्रहित, सी अनुग्रहित, डी अनुग्रहित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। शुद्ध पूछा है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। और ये भी आयोग का प्रिय क्वेश्चन है, अक्सर करके अनुग्रहित ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, तो इस पर तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। 2021 में पूछा हुआ है यूपी आरओ एआरओ मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। निम्नलिखित शब्दों में बरतने की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब इसमें अशुद्ध पूछा है, ए पुष्पांजलि, बी निरापराध, सी भास्कर, डी उज्ज्वल। तो इसका अशुद्ध पूछा है, सही आंसर हो जाएगा बी निरापराध, निरपराध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए बाड़म्य, बी उत्कर्ष, सी बेमनस्य, डी मिथिलेश कुमारी। अशुद्ध पूछा है, इसलिए इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। मिथिलेश कुमारी पर यहाँ पर मात्रा आ जाएगी, तब ये जाके सही हो जाएगा मिथिलेश कुमारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 18। निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है। ए दैहिक, बी नौकरी, सी प्रौढ़, डी पौरुष। अशुद्ध पूछा है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा नौकरी। अगर नौकरी हमें लिखना है तो नौकरी इस तरह से हो जाएगा, औ की मात्रा इस पर आएगी, 2 मात्राएं होंगी नौकरी। बाकी के तीनों दैहिक प्रौढ़ पौरुष ये सही है, और नौकरी भी अब सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। ए चरमोत्कर्ष, बी बाड़म्य, सी पुनरुत्थान, डी हिरण्यकश्यपु। तो इसका सही आंसर इसमें 2 होंगे, सी एन डी। यहाँ पर ये ऊ की मात्रा इस पर नहीं आएगी, और यहाँ हिरण्यकश्यपु, तो यहाँ पर जो है सी पर ये इस तरह से ई की मात्रा आ जाएगी, तब ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए प्रतिदर्श, बी दृष्टा, सी रचयिता, डी आहार। शुद्ध पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रतिदर्श। दृष्टा गलत है, दृष्टा लिखा जाएगा जैसे दृष्टा, इस तरह से। आहार, यहाँ आ की मात्रा आ जाएगी, खड़ी पाई, आ हा र, और यहाँ पर र च ता। अब ये ऐसे सही हो जाएगा। बाकी तीनों आंसर सही गलत हैं। ये ए आंसर इसका प्रतिदर्श सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए उपलक्ष्य, डी कुशासन, सी प्रशंसा, डी दीपिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रशासन। उपलक्ष्य इसका शुद्ध होगा जैसे उपलक्ष्य, इस तरह से। कुशासन का हो जाएगा को सा सन, और दीपिका का हो जाएगा दी पे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ए
भस्म, बी फाल्गुन, सी भीष्म, डी मृण्मय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शुद्ध पूछा है, सी भीष्म। भस्म सही होगा, जैसे भस्म। इस तरह से फाल्गुन, इसमें यहाँ अड़ा की जगह न आएगा, जैसे फाल्गुन, इस तरह से। और यहाँ मृण्मय, इसमें यहाँ अड़ा आएगा, जैसे मृण्मय, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? ए पांचवा, बी गांधी, सी बांस, डी आंख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आंख, क्योंकि गलत पूछा है। आंख पर यहाँ चंद्रबिंदी लग जाएगी, तो ये सही हो जाएगा आंख। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए अनुग्रहित, बी अनुग्रहित, सी अधिग्रहित, डी अनुग्रहित। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अनुग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए शोचनीय, बी भास्कर, डी ज्योत्सना, डी बाड़मय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अशुद्ध पूछा है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। बाकी के तीनों सही हैं। भास्कर में भास्कर ऐसे लिखा जाएगा, ये होगा शुद्ध, भास्कर। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। ए अंतर्ध्यान, बी अनुग्रहित, सी आध्यात्म, डी अधीन। इसका सही आंसर हो जाएगा, अशुद्ध पूछा है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। बाकी के तीनों सही हैं, ये गलत है। सही होगा यहाँ अध्यात्म। तो यहाँ स्वर संबंधी गलती है। स्वर यानी आ की मात्रा संबंधी गलती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए रचयिता, बी अनुग्रहित, सी आहार, डी सृष्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शुद्ध पूछा है, ए रचयिता। बाकी के तीनों समझा दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए दैदीप्यमान, बी दैदीप्यमान, सी दैदीप्यमान, डी दैदीप्यमान। इसका सही आंसर हो जाएगा डी दैदीप्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए कौतूहल, बी अनधिकार, सी निरपेक्ष, डी पौराणिक। अशुद्ध पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी पौराणिक। पर यहाँ लिखा जाएगा पौराणिक। तो यहाँ मात्रा संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए चिन्ह, बी विवर्त, सी अनुग्रहित, डी बेरहणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवर्त। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। बाकी तीनों गलत हैं, इसको मैंने समझा दिया है। चिन्ह लिखा जाएगा नहीं, ये हल में ही लिखा जाएगा, जैसे ऐसे चिन्ह, यहाँ चिन्ह। और बिरहिणी, इसमें
यहाँ पर मात्रा लग जाएगी विरहिणी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ए कोमलांगी, बी सम्मिलित, सी उत्कर्षता, डी अनुग्रहित। तो इसका अशुद्ध पूछा है तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ये अशुद्ध है, बाकी के तीनों शुद्ध हैं, तो उत्कर्ष होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्कर्ष। उत्कर्ष इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है। ए खिवैया, बी न्यौछावर, सी अनानास, बी निरपेक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा सी अनानास। अनानास। खिवैया सही हो जाएगा ऐसे खे वे या, इस तरह से। न्यौछावर न्यौछावर, न्यौछावर दिखाई ना दे। निरपेक्ष निरपेक्ष निरपेक्ष। दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ लिख दूं न्यौछावर। नेक्स्ट, एक की वर्तनी शुद्ध है। ए षट दर्शन, बी अनापेक्षित, सी क्लिष्ट, डी पर्यवसान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी क्लिष्ट लिखा जाएगा। जैसे के आधा का होगा के ले इष्ट, क्लिष्ट। यहाँ टा की जगह ड होगा, जैसे षड षड दर्शन, षड दर्शन। और यहाँ अनापेक्षित की जगह होगा अन, यहाँ लिखूं अन पेक्षित, पेक्षित। क्वेश्चन नंबर 34, एक की वर्तनी शुद्ध है। ए उन्नयन, उन्नयन, सी उन्नयन, डी उन्नयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी उन्नयन। क्वेश्चन नंबर 35, एक की वर्तनी शुद्ध है। ए आविष्कार, बी देवर्षि, सी निशब्द, डी जमाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध में आविष्कार, देवर्षि, देवर्षि। तो यहाँ इसका हो जाएगा देवर्षि, देवर्षि। और इसका हो जाएगा निशब्द का निशब्द, निशब्द। ये सही है। जमाता में यानी जा माता हो जाएगा इसका, जा माता, जा माता। क्वेश्चन नंबर 36, एक की वर्तनी शुद्ध है। ए राजमहल, बी कोमलांगिनी, सी निरोग, डी अच्छौहिड़ी। यह भी बहुत पूछा जाता है और सही आंसर यही है, अच्छौहिड़ी। कोमलांगिनी। इसमें राजमहल नहीं होगा, इसमें होगा राजमहल, राजमहल। और यहाँ निरोग नहीं होगा, इसमें होगा निरोग, निरोग। कोमलांगिनी, इसका होगा सिर्फ को, यहाँ कोमलांगी। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ए हिंस्त्र, बी भास्कर, सी रुपया,
डी बादाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए रुपया होगा, जैसे रो इस तरह से खाली रुपया। और बादाम होगा, बादाम नहीं होगा, बादाम। और इसका हो जाएगा भास्कर। यहाँ मात्रा संबंधी और यहाँ आ की खड़ी पई संबंधी अशुद्धि है, और यहाँ पर व्यंजन संबंधी भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ए हस्तलिखित, बी कुमुदनी, सी आजीविका, डी सत्याग्रह। इसका सही अशुद्ध पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आजीविका। बाकी तीनों सही हैं और यहाँ इस पर बस मात्रा लग जाएगी, आजीविका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ए निरहंकारी, बी पैतृक, सी जागृत, डी निर्दयी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी जागृत। जैसे निरहंकार होगा निरहंकार होगा, इस पर मात्रा नहीं आएगी। पैतृक का हो जाएगा जैसे पैतृक, पैतृक। फिर से पैतृक होगा, पैतृक इस तरह से। निर्दय होगा, निर्दय, निर्दय। या तो यहाँ हलंत लगा दो तब भी निर्दय हो सकता है, या फिर निर्दय हम इस तरह से लिखेंगे, निर्दय। क्या कर रही हूँ मैं, सही हो जाएगा जैसे निर्दय, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ए कुमुदनी, बी कुमुदिनी, सी कुमुदिनी या कुमुदिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंसर सही होगा, कुमुदिनी। बाकी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए कलेश, बी क्लेश, सी क्लेश, डी क्लेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये सी सही हो जाएगा।